ये ब्रास मार्केट का मेन गेट है। पानी देखो जी, यहाँ 2 दिन से बरसात नहीं हुई फिर भी ये पानी निकल नहीं रहा। पूरा गड्ढा और फुल पानी है इसमें। करवाओ सर इसका कोई समाधान। ये देखो भाई आशीष भाई, ये देखो कूड़ा, बाबूजी इतना कूड़ा है यहाँ पे, बिल्कुल सड़ रहा है। और आपके ये जो कूड़े वाले हैं ये भी टेढ़े मेढ़े हुए पड़े हैं। ये इस ठेकेदार ने किए हैं जिसने ये काम कर रहा है यहाँ पे। ये देखो इसकी हालत, बिल्कुल मलबा एकदम से। बाबूजी कूड़ा उठवा दो, कुछ इसका समाधान हो सके तो इसका करा दो कुछ। बहुत बुरी हालत में साहब, ये देखो पानी भरा हुआ है। 2 दिन से बारिश नहीं हुई तब भी पानी भरा हुआ है। करवाओ मालिक इसका कुछ समाधान। और ये देखो ये 3 पाइपें पड़ी हुई हैं, बिल्कुल रास्ता रोक रखा है इसने। हटवाओ साहब हटवाओ। सर एक तो यहाँ पे ना बरसात आती है तो पानी भर जाता है जी, तो हम चाहते हैं कि इसका समाधान किया जाए। यहाँ पे क्या है, जो सिविल लाइन जो दबे पड़े हुए हैं वो ख़राब हो चुके हैं, या तो उन्हें नए तरह से ऊपर डाला जाए। और दूसरा जब पानी भर जाता है तो ग्राहक भी नहीं आते, कस्टमर भी नहीं आते, हमें बड़ी दिक्कत होती है। सुबह आते हैं शाम तक खाली चले जाते हैं जी। हम 1 रुपये की बोनी होती नहीं है जी हमारी, तो हम चाहते हैं उसका समाधान किया जाए सर। समाधान कैसे संभव है सर? समाधान तो ऐसे होगा, जो सिविल लाइन जो डैमेज जो पड़ी हुई है या तो उन्हें नए तरीके से डाला जाए, ठीक है। और ये जो पानी भर जाता तभी निकासी होगी सर उसकी, तो वैसे निकासी हो नहीं सकती मार्केट। और ये मेरे साथ राहुल जी दुकान नंबर 2 के मालिक हैं। हम ये कह रहे हैं कि सबसे महंगी मार्केट होने के बाद भी सबसे कम सुविधाओं वाली मार्केट है। यहाँ पे जब भी बारिश होती है 1-1, 1.5 फुट पानी भर जाता है। आम आदमी का आना जाना मुश्किल हो जाता है। बाथरूम करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि कोई यहाँ से गुजर जाए तब हम करें, क्योंकि यहाँ कोई शौचालय की सुविधा नहीं है। 400 से ज़्यादा दुकानें होने के बाद भी बेसिक सुविधाएं भी हमारे पास नहीं है। हम चाहते हैं कि इसको मॉडर्न मार्केट बनाया जाए, सभी सुविधाएं, सीवर, पानी, बिजली की समस्याओं को दूर करा जाए, जिससे कि इस मार्केट का उद्धार हो सके। क्या समस्या है? मैं नीरज गुप्ता प्रधान ब्रास मार्केट रेवाड़ी से हूँ। इस मार्केट में जैसे ही हम गेट से अंदर घुसते हैं तो समस्याओं का अंबार शुरू हो जाता है। सबसे पहला दिक्कत जो इस मार्केट में हमें देखने को मिलती है वो है सड़कों की। बड़ी कोशिशों के बाद हमारे यहाँ सड़क डली, आधे एरिया में सड़क डली, आधे पोर्शन में सड़क नहीं डली। सड़क डली तो उसके ऊपर लेवलिंग नहीं की गई। अब वो लेवलिंग नहीं होने की वजह से और सीवरेज की भी एक बहुत बड़ी समस्या है, उसकी वजह से क्या है, हमारे यहाँ जल भराव बहुत ज़्यादा रहता है। अगर हम अब आगे की बात करें तो ना ही हमारे यहाँ कोई सेफ्टी है, ना कोई सिक्योरिटी का कोई सिस्टम यहाँ बना हुआ है। सफाई व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने अपना एक खुद का अपने पैसों पे एक जमादार रखा हुआ है और वो हम सफाई यहाँ पे कराते रहते हैं समय पे। इवन कि कई बार हमने कोशिश की है, यहाँ पेड़ पौधे हैं हमारे यहाँ, उनकी ट्रिमिंग करवाई है, परंतु डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कभी कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया। हमारे यहाँ पीछे की तरफ 2 पार्क हैं। पार्क इतने बदहाल हालात में हैं कि कमेटी के जो सफाई कर्मचारी आते हैं वो स्वयं खुद वहाँ पर आके के कूड़ा डालते हैं। मतलब हैरानी वाली बात ये है कि इस विषय में हमने डीएमसी महोदय को, हमारे जो सीएसआई हैं, हमने उनको भी इन्फॉर्म किया कि देखिए आपके सफाई कर्मचारी यहाँ पे आके कूड़ा डालते हैं। कुछ हमारे यहाँ जो बावल रोड है, बावल रोड के कुछ लोग भी जूस वाले हैं जैसे, वो आके कूड़ा डालते हैं मार्केट में। इनका कहा गया, हमने निवेदन किया कि इनका चालान काटा जाए। ओवरऑल बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि जो ब्रास मार्केट है रेवाड़ी शहर की सबसे बड़ी मार्केट है। बहुत पार्किंग की व्यवस्था है, यहाँ पे बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं कहता हूँ कि ये हरियाणा की वन ऑफ द बेस्ट मार्केट बन सकती है, बशर्ते कि गवर्नमेंट थोड़ा सा सपोर्ट करे, प्रशासन थोड़ा सा सपोर्ट करे। हाँ, जहाँ तक सवाल होगा हमारा या हमारी मार्केट की एसोसिएशन का सपोर्ट करने का, हम हमेशा प्रशासन के साथ खड़े हुए मिलेंगे, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। और हमारी सरकार से यही एक मांग है कि इस मार्केट को पूरे हरियाणा की एक मॉडर्न मार्केट के रूप में विकसित करके दिखाएं। शर्मा जी आप क्या सोचते हैं, क्या समस्या है? सर समस्याएं एक हो तो बताएं भी। यहाँ तो समस्याओं का रोज ही अंबार लगा रहता है और हमारे प्रधान जी का और हम सब का ये बड़ा दुर्भाग्य है
कि हम प्रधान जी को आगे ले लेकर के अफसरों के चक्कर काटते रहते हैं, चाहे वो डीसी साहब हों, चाहे वो डीएमसी साहब हों, चाहे वो नगर परिषद हो। मतलब हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम अपना व्यवसाय ना संभाल करके रोज रोज अफसरों के चक्कर काट रहे हैं। छोटी छोटी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हमें ऐसे डिपेंड होना पड़ रहा है, जैसे कि एक छोटा जो बच्चा होता है, बोध बच्चा होता है, वो माँ के बिना जिस हालत में होता है, वैसी कल्पना हमारी मार्केट की हो रखी है। देखिए, ये ब्रास मार्केट जो रेवाड़ी की है, ये वन ऑफ द प्राइम मार्केट है, हुड्डा अलॉटेड मार्केट है, मगर यहाँ की जो जन समस्याएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इतना कमज़ोर, जर्जर और लोगों का कहना है कि बिल्कुल नकारा हो चुका है। तो जनहित में ये मांग है यहाँ के व्यवसायियों की, ग्राहकों की, और मुझे भी कई बार कई कामों से इधर आना होता है। यहाँ कई बैंक्स हैं, ज्वेलरी शोरूम है, यहाँ कोचिंग संस्थान है, यहाँ पर तमाम तरह की जो है ना बड़ी संस्थाएं हैं, यहाँ मेगा मार्ट भी हैं। तो उनमें किसी न किसी काम से आना पड़ता है, हजारों लोग आते हैं। तो यहाँ पर जब बारिश हो जाती है तो बताते हैं, लोगों का खुद ये अनुभव है, और मुझे भी कई बार पानी से होकर गुजरना पड़ा है, और व्यवसायी कहते हैं उनका तो कारोबार ठप हो जाता है। तो एक तो इनका सीवर सिस्टम ठीक किए जाने की ज़रूरत है, सड़क का जो लेवल है वो भी उचित नहीं है, उसका भी जो है इंस्पेक्शन करके उसको भी ठीक किया जाना चाहिए। यहाँ 2 पार्क हैं, उनकी हालात तो ऐसी है जैसे गांव में एक किसान के भैंस का जो ठाण होता है वो भी लगता है कि इससे साफ सुथरा नज़र आता है। यहाँ बैठने तो दूर, इसको देखने में बहुत भद्दा लगता है। तो ये भी जो है जनहित में ठीक होना चाहिए। यहाँ सिक्योरिटी सेफ्टी की जो बातें हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, और 3 गेट पे तो ऐसी हालात है कि उनके एंट्री पॉइंट पे ही पानी खड़ा रहता है। गड्ढानुमा सड़क में गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है थोड़ी सी बारिश होने पर, तो वो लेवल उसका ठीक करके और किया जाना चाहिए। और मार्केट है, पब्लिक का आना जाना होता है, इसका ब्यूटिफिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा कि मांग है जनहित में, क्यों नहीं एक मॉडर्न मार्केट की तर्ज पे इसको विकसित किया जाए, ताकि ये ना केवल रेवाड़ी शहर की बल्कि हरियाणा की एक बहुत अच्छी रेवेन्यू जनरेटिंग मार्केट है। जन सुविधाएं देना जन कल्याणकारी सरकार में जो है ना लोगों की एक अपेक्षा है। तो यही अनुरोध है कि इसका एक एक्सपर्ट कमेटी से एग्जामिनेशन कराया जाए ओवरऑल, और इसकी जितनी भी दिक्कतें हैं उनको तत्काल दूर किया जाए। ये एक अच्छा जनता के लिए और यहाँ के व्यवसायियों के लिए और शहर के लिए भी और सरकार के लिए भी, सभी के लिए एक अच्छा विकल्प होगा कि इन समस्याओं को तत्काल दूर किया जाए और एक मॉडर्न मार्केट के तौर पे अगले 20-30 साल की ज़रूरतों को ध्यान में रख के इसको मार्केट को डेवलप किया जाए।